हाय गाइस। हेलो फ्रेंड्स। क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे एज यूजुअल। इस बार देखा मैंने नील की जो हमने लास्ट व्लॉग बनाया था, तो उसमें इस बार मतलब हमारी रिक्वेस्ट के बाद लोगों ने कमेंट्स तो कुछ किए हैं। कुछ कमेंट्स बढ़े हैं मेरे को, मैं यूट्यूब स्टूडियो पे देख रहा था कि कितने कमेंट्स वगैरह, तो कुछ कमेंट्स बढ़े हैं पहले से। आएंगे और भी आएंगे। ज़्यादा उम्मीद तो बहुत की है। आएंगे धीरे धीरे आएंगे। बराबर है। सो और क्या चल रहा है? कैसा रहा आपका ये सैटरडे संडे? खराब बोल सकते हैं। खराब बोल सकते हैं? मतलब कुछ कर ही नहीं पाया। मतलब जैसे कल बैठा था मैं, हाँ, एक थोड़ा रिसर्च करता हूँ यूट्यूब अच्छा वाला, वो 2 घंटे निकाल लिए। हाँ, कैसे करके फिर मतलब चालू हो गया ये, तो मतलब पेन, बैक पेन। हाँ, मतलब बैठा ही नहीं जा रहा। फिर आपका बैक पेन जा नहीं रहा है अभी? जा ही नहीं रहा, 1 वीक से ज़्यादा हो गया। ओह, तो मतलब दिखाना पड़ेगा अब। दिखाना पड़ेगा। नील का बैक पेन 1 हफ्ते से नहीं जा रहा है। इनको कोरोना हुआ था पहले, कोरोना से तो रिकवर कर गए, पर बैक पेन से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। अभी मतलब टेस्ट भी नहीं आया मेरा। क्या नहीं आया? टेस्ट में मतलब स्पाइसी पता नहीं चल रहा अभी। स्पाइसी? हाँ, मतलब स्वीट पता चल जाता है जब स्वीट कुछ खाता हूँ। अच्छा, टेस्ट जीभ का टेस्ट। हाँ, वही टेस्ट में इनको पता नहीं चल पा रहा। बराबर है बस। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा वो तो। धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं तो रिकवर हो ही जाएंगे फाइनली। तो थोड़ा सा बस इंतजार करने का। वो भी रहता है ना कि मतलब हो जाए तो अच्छा है, नहीं हुआ तो मतलब परमानेंट ऐसा ना हो जाए कि मतलब या तो कुछ बिगड़े, या तो बहुत बिगड़े, या बहुत बेहतर हो। जल्दी कुछ तो हो, मतलब जो भी हो जल्दी हो, रिजल्ट आए, जो भी आए जल्दी मतलब आए। कोरोना भी देखो मेरा 25 डेज के ऊपर निकल गया। हाँ हाँ, तो मतलब ज़्यादा ही खींच गया, मतलब ये ज़्यादा खिंच गया। खैर कोई बात नहीं। तो हमारा ये सैटरडे संडे था। आज संडे है, हम संडे को व्लॉग शूट कर रहे हैं लकीली। कल हमने गैप लिया था, और कोई ऑफिस का काम है नहीं, तो डिस्कस करने के लिए भी कुछ नहीं, हम आपको और बोर नहीं करेंगे। तो आज बेसिकली हम एक टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे कि अभी हमने करीब मेरे ख्याल में 1 साल से ऊपर बिता दिया है वर्क फ्रॉम होम में। 1 साल हो गया। बीच में कुछ टाइम हम ऑफिस गए थे, लेकिन फिर से भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो नील, वर्क फ्रॉम ऑफिस आज, मतलब आज का जो हमारा पूरा कंपैरिजन रहेगा कि वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू कैसा, मतलब उसमें बेनिफिट्स क्या हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस में बेनिफिट्स क्या है, वर्क फ्रॉम होम में लॉस क्या है, वर्क फ्रॉम ऑफिस में लॉस क्या है, वर्क फ्रॉम होम में। हम इसी के बारे में बात करेंगे, नील के पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से। काफ़ी कुछ हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन देखते हैं कि मतलब क्या इसमें निकल के आता है। बिल्कुल हमारा ये कोई भी मतलब स्क्रिप्टेड नहीं है हमारा जो भी ये व्लॉग है। हम बिल्कुल ब्लंटली सामने ही बोलते हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं है हमारा। तो नील, आपसे शुरू करते हैं। पहले वर्क फ्रॉम ऑफिस की बात करते हैं, क्योंकि वो हमने काफ़ी टाइम तक किया है। वर्क फ्रॉम ऑफिस में आपको क्या क्या बेनिफिट्स लगे कंपेयर टू वर्क फ्रॉम होम? एक तो टाइम फिक्स रहता था, ये बेनिफिट है। मतलब एक बाउंड्री जैसा हो गया था। मतलब तो आपके हिसाब से जो ऑफिस के फिक्स टाइमिंग्स होते हैं बेनिफिट है? कैसे? मतलब एक बाउंड्री जैसी होती है। जैसे अपना सपोर्ट का ले लो, मतलब यूजर वो टाइम पे अवेलेबल है, मतलब उनका भी वही टाइम है। राइट। और दूसरा मतलब अपना डेवलपमेंट का देख लो, राइट, तो वो भी मतलब एक फिक्स है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको एक पर्टिकुलर 10 घंटे या 9 घंटे के ड्यूरेशन में ही काम करना है। हाँ, तो वर्क फ्रॉम ऑफिस में ये बेनिफिट है। वर्क फ्रॉम में ऐसा तो है नहीं, मतलब रात को 2 बजे तक भी मतलब कभी कभी खींच जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो एक ये पॉइंट हुआ कि वर्क फ्रॉम होम में वो बेनिफिट है। मतलब वो मतलब अगर वो कंपेयर करने जाएंगे कि वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि बीच में 2 घंटे गैप ले लिया, बीच में 2 घंटे सो लिए, या खाना का अपने हिसाब से खा लिया, मॉल जाके काम निपटा लिया, तो उस हिसाब से। लेकिन वैसे अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस की बात करें, तो ये आपके लिए बेनिफिट लगा कि एक फिक्स टाइम होता है, आपको इस फिक्स ड्यूरेशन में ही काम करना है, उसके बाद कोई मतलब नहीं, उसके पहले कोई मतलब नहीं। राइट, सही है। उसके अलावा क्या बेनिफिट बताना चाहेंगे आप वर्क फ्रॉम ऑफिस के? मीटिंग्स का, जो पहले मतलब फेस टू फेस हो रही थी, हाँ, तो अभी मतलब पूरा जूम पे ही चला गया है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? पहले मतलब जैसे अपनी कंपनी का देख लो, हाँ, तो 8-9 फ्लोर थे, तो लोग घूमते घूमते जाते थे। अच्छा, टाइम से पहले। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ऑन करके बैठ जाओ, वेट करो, सामने वाला आया तब सामने दिखेगा। तो ये वर्क फ्रॉम ऑफिस का बेनिफिट था कि आपको फेस टू फेस मुलाकात का मौका मिल जाता था। अच्छा था, मतलब हाँ, बातचीत ठीक से तो होती थी, एक वाइब्स कम्युनिकेट हो जाती थी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कनेक्शन में आती है, तो एक वाइब्स एक्सचेंज होती हैं, पता चलता है हाव भाव का। अब यहाँ तो
जूम में सब कुछ मशीनी हो गया है, सबका एक जैसा चेहरा नजर आता है, कोई बंदा फोटो लगा के बैठ जाता है, मतलब वॉइस कॉल करो या ये करो, हाँ, तो कोई मतलब अंतर है नहीं। बराबर। और क्या बेनिफिट लगा आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस में? फिर अपना वो इंडोर क्लब हाउस अच्छा, तो उसमें थोड़ा मतलब एक्टिविटी हो जाती है। हमारे ऑफिस में एक क्लब हाउस है जहाँ पे कुछ गेम पड़े हैं, पूल्स, कैरम बोर्ड्स वगैरह। तो नील को एक आध घंटा वहाँ कभी कभी हफ्ते में एक आध दो बार जाके खेलने का मौका मिल जाता था। तो नील के लिए ये भी एक बेनिफिट था वर्क फ्रॉम ऑफिस में, मतलब थोड़ा रिफ्रेशमेंट जैसा हो थोड़ा रिफ्रेशमेंट जैसा। तो ये तो आपने 3 पॉइंट बताया वर्क फ्रॉम। फिर उसके बाद मतलब अपने जो दूसरे टीम मेंबर्स है, हाँ, तो उनके साथ मतलब गैदरिंग्स हो जाती थी, मतलब कभी ऐसे ऐसे मिल जाते थे। तो मतलब क्या चल रहा है मतलब वो डिपार्टमेंट में भी, हाँ, राइट। तो उसका भी मतलब आइडिया आ जाता था। तो अब हाँ, मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस में अगर कभी अपने कहीं ब्रेक पे निकले चाय पीने, तो कोई और डिपार्टमेंट का बंदा मिल गया तो कुछ एक्सचेंज हो जाता था कि भाई क्या चला रहा है, थोड़ा कि अपने को थोड़ा पर्सपेक्टिव मिल जाता था। अभी तो ऐसा कोई है नहीं, जो मीटिंग होगी वो जूम पे ही होगी और मतलब से होगी तो होगी, मतलब जिसका काम है वही दिखेगा, राइट। हाँ, तो वर्क फ्रॉम ऑफिस में कुल मिला के एक रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक फिक्स टाइमिंग के हिसाब से बात करें, तो वर्क फ्रॉम ऑफिस में ये बेनिफिट है। अच्छा, वर्क फ्रॉम ऑफिस के नुकसान बताइए आप वर्क फ्रॉम होम के कंपैरिजन में। नुकसान पहला तो टाइमिंग वाला, आपको कट टू कट टाइम पे जाना है। टाइम फिक्स होता है, उससे लेट हुए तो मतलब आपका वो काउंटर चालू हो जाएगा। अच्छा, लेट वाला, राइट, एचआर वाला, राइट। कि आपको इतने सेकंड, इतने मिनट, इतने सेकंड पे आना है, इससे ज्यादा डिले हुए तो आपका हाफ डे कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा। बिल्कुल सही। और फिर मतलब एक ही पेस में मतलब बैठे रहना है आपको, एक ही पेस में बैठे रहना है, जैसे 8 घंटे जॉब के, तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि आधा घंटा ब्रेक हो जाए, राइट। ऐसा कुछ है नहीं, मतलब एक 3-4 घंटे तो आपको कंटिन्यूस काम निपटाना ही पड़ेगा। कभी कोई बात आ गई है, कोई काम सर पे पड़ गया, तो कंटिन्यूस आपको एक स्ट्रेच में बैठना है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे फिक्स बैठना है, टांग टेढ़ी मेढ़ी करके नहीं बैठ सकते, मतलब उसमें मतलब बॉडी को नहीं बैठ सकते, मतलब कुछ भी, मतलब जैसे भी आपके कमर में दर्द है, ऐसा कुछ तो हो ही जाएगा। मतलब अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस होता तो शायद आप बहुत ज्यादा मतलब नरक झेल रहे होते। ज्यादा छुट्टी लेनी पड़ती, तो छुट्टी लेनी पड़ती फाइनली। ओके, और क्या आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस में नुकसान नजर आया? फैमिली के साथ मतलब टाइम कम हो जाता है, फैमिली के साथ टाइम कम हो जाता है, कलीग के साथ ज्यादा होता है पर फैमिली के साथ कम हो जाता है, राइट, ये बात तो है। और अच्छा, चलिए अब इसका वाइस वर्सा करते हैं। इसका वाइस वर्सा मैं शुरू करता हूँ। अगर हम बात करें कि वर्क फ्रॉम होम में फ़ायदा क्या है कंपेयर टू वर्क फ्रॉम ऑफिस के, तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे काउंट करना चाहूँगा। पहला, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस, मैं सवेरे अपना लॉगिन करता हूँ, उसके बाद थोड़ा नाश्ता वाश्ता किया, आए बैठे थोड़ा काम निपटा लिया, जो सपोर्ट है वो दे दिया, कुछ डेवलपमेंट कर लिया, बीच में गए अपना 1-2 मॉल में काम निपटा के आ गए, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने भी मतलब सवेरे 6 से रात के 8 तक का टाइम कर दिया, तो आपको जो भी मॉल में आइटम वगैरह लेने होंगे वो दिन में ही जाके ले पाने होंगे। अगर ऑफिस चालू होता तो ये ड्यूरेशन में बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो वर्क फ्रॉम ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम में ये बेनिफिट मिला है कि आप 1-2 काम जो ज़रूरी है वो निपटा के आ सकते हैं। दूसरा मैं कहूँगा कि एक ये तो टाइमिंग का फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें टाइमिंग का फ्लेक्सिबिलिटी में ये भी कि मैं रात के 2 बजे तक भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरे बिस्तर के बगल में हूँ, या मैं अपने बिल्कुल घर में हूँ, तो एक घर का सा माहौल जो कोजी इन्वायरमेंट होता है, उसमें काम लंबा भी खिंच जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता भी नहीं चलता। और ऑफिस में कैसा लगता है कि एकदम ये 4 दीवारी है। सवेरे आने में जितना एक्साइटमेंट होता है, रात को जाने में उसका डबल होता है। रिटर्न में घर निकल रहे हैं कि तो तुरंत भागो, ये 8 बजे और निकलो फटाफट। तो एक ये मतलब जो है वर्क फ्रॉम होम में बेनिफिट है कि आपका जो टाइम है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। वर्क फ्रॉम ऑफिस में बेनिफिट भी था, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में ये भी बेनिफिट भी है। ये दोनों तरह से वाइस वर्सा काउंट कर रहा है। स्ट्रेस लेवल मतलब इन शॉर्ट बोल सकता हूं मैं। स्ट्रेस लेवल तो मतलब क्या ही स्ट्रेस लेवल है, उसमें घट ही जाता है एक तरह से। हाँ, मतलब बेनिफिट है कि आप स्ट्रेच करके आप लंबा काम भी कर सकते हो। वही 10 घंटे का काम जो आपको ऑफिस में एकदम मतलब 10 घंटे के अंदर ही करना होता है, आप अपने घर पे उस काम को 12 या 14 घंटे में भी निपटा सकते हो। ये एक बेनिफिट रहता है। उसके अलावा जैसा आपने कहा कि वर्क फ्रॉम होम में फैमिली को टाइम दे पाते हैं आराम से, बीच में लंच हम साथ साथ कर लेते हैं, डिनर साथ साथ कर लेते हैं, नाश्ता सवेरे साथ साथ कर लेते हैं, तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है। तीसरा, आप स्टडी कर सकते हो कभी भी। चौथा, अगर आप देखो कि अगर मेरे कमर में दर्द है या फिर मेरे को कुर्सी पे बैठे बैठे थक गया हूँ, तो मैं जाके अपने बिस्तर पे बगल में लेट लूँगा, हल्का सा मतलब लेट के थोड़ा कमर छोटा सा नैप जैसे लेके वापस आ गए रिफ्रेश होके,
और टांग फैला के, जैसे दो कुर्सियां लगा ली, 2 कुर्सी पे ऐसे टांग रखा है, ऑफिस में पॉसिबल नहीं है। ऑफिस में पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई आके आपको टोक देगा, भाई ये क्या भौकाल मचा रखी है। तो वर्क फ्रॉम होम में ये कुछ बेनिफिट्स हैं, और वर्क फ्रॉम होम के फिर नुकसान भी हैं। तो नुकसान में पहला नुकसान बोलूँ कि अभी जैसे हमने टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी ले ली है, वैसे यूज़र्स ने भी टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी ले ली है, या वाइस वर्सा कह सकते हैं, उन्होंने ले ली तो हमने भी ले ली। वो रात को 12 बजे भी कॉल कर रहे हैं सपोर्ट के लिए, तो हमको देना पड़ रहा है, और हम दे भी रहे हैं क्योंकि हम खुद बैठे हुए हैं। अभी 8 बजे के बाद घर से तो बाहर निकल नहीं सकते, तो क्या करें, तो ठीक है भाई कंप्यूटर खोल के बैठ जाते हैं। तो कंप्यूटर में भी क्या करें, अभी तो मूवी देखना ज़माने पुरानी बात हो गई, IPL देखना ज़माने पुरानी बात हो गई, तो क्या अपना कुछ पढ़ रहे हैं, और अपना वो विजुअल स्टूडियो और SQL तो खुला ही हुआ है, हाँ। तो कुछ आया तो उसको सपोर्ट दे दिया। तो ये एक कहूँगा कि ये एक वर्क फ्रॉम होम में नुकसान हो गया कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपके लिए एक मतलब पेन पॉइंट भी बन गई, क्योंकि यूज़र भी आप सेम बेनिफिट ले रहा है। खर्चे अपने मतलब वो भी बोल सकते हैं, खर्चे भी बढ़ गए अपने, खर्चे बढ़ गए, जाहिर सी बात है, क्योंकि मुझे अब सारा दिन अपने कमरे में AC या कूलर चला के बैठना होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है मेरा वहाँ पे गया है। वर्क फ्रॉम ऑफिस में ये बेनिफिट था कि वो जो बिजली का खर्चा था वो कंपनी प्रोवाइड कराती थी तो एक वो बेनिफिट था। लेकिन अगर इसमें नील देखा जाए तो एक बात और भी है कि हमारा जो कन्वेंस का जो पैसा और टाइम लगता था, एक वर्क फ्रॉम ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम में ये एक पॉजिटिव हो गया है। हाँ। मतलब अगर जो मतलब हमने यहाँ कन्वेंस का कुछ पैसा बचाया है, समझो कि 500-700 रुपये, मेरे तो 700 रुपये लगते हैं महीने के, तो वो इधर बिजली में निकल गया है आराम से वो सही है। तो वो मतलब एक इक्वली हो गया है, सेटलमेंट हो गया है। वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में एक चीज़ और भी आई थी कि कोरोना टाइम में वर्क फ्रॉम होम मिला है, तो इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहे हैं सबके अटके हुए इंक्रीमेंट्स, बहुत लोगों की नौकरी चली गई है। तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कोरोना का एक इनपुट इसमें आ गया, तो इसलिए वर्क फ्रॉम होम इसलिए भी थोड़ा सा मतलब बुरा लग रहा है। वर्क फ्रॉम होम में एक बेनिफिट नील और भी है, बेनिफिट कि एक तो मैं कोई भी अपने मनपसंद कपड़ा पहन सकता हूँ, लाइक मैं निकर में भी रह सकता हूँ, लाइक मैं एक बनियान डाल के भी रह सकता हूँ, और ऑफिस में आपको फर्स्ट क्लास मतलब सूटेड बूटेड बंदा बन के आना पड़ता है। हाँ, और बॉडी ऐसी फंसी सी लगती है, जकड़ी सी कि जेल से में आ गए हैं। गूगल जैसा तो है नहीं। गूगल जैसा तो है नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम में क्या बेनिफिट्स हैं और उसके जो नुकसान हैं। तो ये तो कुछ हमारी तरफ से वर्क फ्रॉम होम के बेनिफिट और वर्क फ्रॉम ऑफिस के बेनिफिट और लॉस थे। अगर कुछ आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों से डिज़ायर्ड है कि आप लोग भी जवाब दें एटलीस्ट, ताकि कम्युनिकेशन चलता रहे। तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा नील, जब हमने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया था तो एक अपने को पूरा एनवायरनमेंट भी सेट करना पड़ा था। तो आपने कैसे किया था ये सब? एक्चुअली आधा तो सेटअप था ही घर पे। अच्छा, आधा सेटअप IT वाला ऑलरेडी होता ही है, वो तो करना ही पड़ता है, मजबूरी है। फिर मतलब खुद का एक सिस्टम भी मैंने लास्ट ईयर बनाया था उसके पहले। अच्छा। तो खाली स्क्रीन का इशू था, मॉनिटर का अपना, तो भी मतलब कंपनी से हो गया था अवेलेबल। बराबर। तो मतलब सेटअप हो गया था परफेक्ट। तो आपने अपने घर पे मतलब पूरा सेटअप बना लिया फर्स्ट क्लास। तो जैसा ऑफिस में था वैसा ही सेटअप है, उससे बढ़िया सेटअप है घर पे? उससे बेहतर है। अच्छा, ऑफिस से बेहतर सेटअप बनाया आपने। तो आप नील कह रहे थे कि आपको आपका जो घर पे PC है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो फिर आपने एक लैपटॉप के लिए रिक्वेस्ट किया था? डाले थे रिक्वेस्ट। हाँ, देखता अभी। तो आपको क्या लैपटॉप की ज़रूरत है, आपको लगता है? तो अगर आए तो क्या बेनिफिट हो? बेनिफिट बोल सकते हैं अपने, मतलब एक तो एक लिमिट नहीं होगी मेरी, मतलब वो एक पर्टिकुलर डेस्क पे नहीं बैठे हो। हाँ, मतलब अभी ऐसा है कि मतलब वही बैठना पड़ेगा और उसको ऑन करना पड़ेगा। राइट। तो लैपटॉप मतलब दूसरे घर मतलब लेके भी घूम सकता हूँ। नहीं, मैं तो क्या करता हूँ कि मैं लैपटॉप लेता हूँ और कभी कभी जैसे कमर दुख जाती है मेरी PC पे बैठे बैठे, या मैं एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम लैपटॉप पे ही काम करता हूँ, तो लैपटॉप को लेके फिर मैं बेड पे चला जाता हूँ, 2 तकिए पीछे लगाता हूँ और आराम से लेट के अपना, जब तक लैपटॉप बहुत गर्म नहीं हो जाता मैं अपना सही है लेटा रहता हूँ। मतलब फ्लेक्सिबल है जगह, मतलब हाँ, कहीं भी जाके भी आप कर सकते हैं। तो आपने घर पे अपना पूरा फर्स्ट क्लास सेटअप बना लिया। 50% पहले से था, बाकी एक मॉनिटर वगैरह ले जाके आपने पूरा सेटअप कर लिया। तो आपने डुअल स्क्रीन लगाया या डुअल? सिंगल तो कहाँ है? नहीं, मेरे पे डुअल स्क्रीन अभी फिलहाल, एक्चुअली लैपटॉप में एक लैपटॉप का स्क्रीन होता है, उसके अलावा एक मैंने एक क्वाड HD स्क्रीन जो मेरे पास पहले से था वो मैंने यूज़ किया है। अदरवाइज मैं ऑफिस में 4K यूज़ करता था, तो उसमें तो 4 स्क्रीन मेरे को मिल जाते हैं। तो आपको लगता है कि 4K स्क्रीन से आपको बेनिफिट होगा या डुअल से आपका फर्स्ट क्लास काम चल रहा है? 4K में लेकिन फॉन्ट थोड़े छोटे हो जाते हैं, थोड़ा नज़दीक आना पड़ेगा। हाँ, वो है, ये एक है उसमें। ड्यूल इनफ लगा मेरे को। डुअल इनफ है आपके लिए, राइट।
तो इनके लिए डुअल इनफ है। लेकिन जब नील मेरी टीम में नहीं थे तो मुझे सपोर्ट भी देना पड़ता था, तो कुछ कम्युनिकेशन की ऐप्स जो हमारे पास हैं, टीम्स वगैरह, तो वो तो मैं एक विंडो पे खोल के रखता था, और बाकी डेवलपमेंट के लिए SQL हो गया, अभी भी क्या कहते हैं, विजुअल स्टूडियो हो गया, उसके अलावा एक ब्राउज़र जो हमको हमेशा खोल के रखना पड़ता है वो, तो उसके लिए मैंने एक 4K स्क्रीन के लिए रिक्वेस्ट किया था। थैंक यू अगेन, हमारे बॉस ने अप्रूव कर दिया। तो 4K से एक बहुत बेनिफिट होता है कि जो डेवलपमेंट की स्पीड है और रिस्पॉन्स करने की स्पीड है वो बहुत मतलब बढ़ जाती है। तो एक डुअल स्क्रीन, तो जैसे हमने पहले अपने व्लॉग में बात की थी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के लिए कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में हैं तो डुअल स्क्रीन तो आपको मस्ट है, उससे कम में तो बात बनेगी नहीं। इधर अल्ट टैब कब तक करते रहेंगे आप, इधर किसी ने मैसेज कर दिया, मतलब टाइम लगेगा फालतू में, बहुत प्रोडक्शन टाइम बढ़ जाएगा, बहुत। तो ये तो हमारा वर्क फ्रॉम होम का बेनिफिट और लॉस था। उसके अलावा वर्क फ्रॉम ऑफिस के बेनिफिट्स और लॉस हमने गिनाए। फिर एक एनवायरनमेंट जो हमको सेटअप करना पड़ा शुरुआत करने के लिए, अभी तो एनवायरनमेंट फर्स्ट क्लास सेटअप हो गया। अभी तो आने वाले 3-4 साल तक भी अगर कोई मतलब वर्क फ्रॉम होम चलता रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन आपने क्या स्पीड वाला ले रखा है? मेरा 75 MBPS अनलिमिटेड है आपका। यू का ही है आपका भी? नहीं, यू नहीं हो, मेरा तिकोना है। आपने तिकोना लगवा लिया? यू तो बकवास था, मतलब सर्विस बेकार लगी, मजा नहीं है। गोरवा मतलब सबका ही मतलब इश्यू है। अच्छा, आपके इलाके में इशू है? हर जगह। नहीं, मेरे इलाके में मैंने भी यू ब्रॉडबैंड पहले यूज़ किया था जब तो मैं शुरू से जब से वडोदरा में यू ब्रॉडबैंड ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को यू का सर्विस तो बहुत घटिया लगा, बट अदर देन दैट जब तक वो चलता रहता है वो फर्स्ट क्लास चलता रहता है। मेरा 150 MBPS की स्पीड है। जब धोखा देता है तब तो मतलब रुला देता है तब कोई कमेंट नहीं, मतलब तो वो सारे दिन के लिए जो है वो उसमें चला जाता है डाउन टाइम में, वो एक प्रॉब्लम आती है। मतलब कई इलाकों में नए इलाके ना, वहाँ पे मतलब फाइबर ऑप्टिक यूज किया। हाँ, मेरे में फाइबर ऑप्टिक्स है ना। हाँ, तो वो बेनिफिट आपका मतलब। अच्छा, वो बेनिफिट है मेरे लिए। हमारे वहाँ तो मतलब वो सालों से, मतलब देखो ना मेरा। आपकी केबल ही चली आ रही है अभी भी? हाँ, 8 साल से मतलब केबल ही है। हाँ, फाइबर ऑप्टिक्स डाली नहीं उन्होंने? क्यों खर्चा करा? अरे क्या बात कर रहे हो, 200 MBPS स्पीड तो पूरे वडोदरा में दे ही रहे हैं ना। दे तो मतलब वो चेंज कर देंगे, मतलब जिसको चाहिए वहाँ से तार खींच लेंगे। नहीं, वो उस तार में 200 MBPS थोड़ी, फिर फाइबर ऑप्टिक्स लाना पड़ेगा उनको भी। आपके एरिया में भी यू ब्रॉडबैंड का फाइबर ऑप्टिक्स आया ही होगा? नहीं आया ही नहीं है। मेरे घर से ऊपर से जा रहा है। अरे नहीं, उनके 2 सिस्टम चलते हैं, एक वो तार में लेके जाते हैं और फाइबर ऑप्टिक्स में फिर वो अलग ही उनका सिस्टम जाता है। वो नहीं आया, पर दिखा नहीं मैंने। ओके, मेरे इलाका में। ओके, तो अभी तो एयरटेल का एक्सट्रीम वगैरह भी आ गया है और जियो का फाइबर भी आ गया है। तो स्टारलिंक भी आ रहा है, टेस्ला वाला। टेस्ला का स्टारलिंक जब आएगा तब आएगा। टेस्ला के स्टारलिंक में फिर वायर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जहाँ तक हमने सुना पड़ा है। तो उसमें सीधे आपके मतलब सैटेलाइट से ये टिकोना वाला कैसा एंटीना लगा हुआ है? एंटीना वाला है। तो एंटीना 750 जो 75 MBPS आप स्पीड ले रहे हो पूरी एकदम कंटिन्यूस 755 डॉट आती है, परफेक्ट आ रहा है। यू ब्रॉडबैंड से बेहतर है ऐसा कुछ? आपको यू से बेहतर लगा? बेहतर। मैंने तो 150 MBPS की स्पीड ले रखी है और 165 तक चला जाता है मेरा। तो अकॉर्डिंगली अगर इंटरनेट स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो एक ये बेनिफिट है। उसके अलावा एक जो दिक्कत मैंने वर्क फ्रॉम होम में फेस की जो IT की तरफ से है, वो उनका जो VPN है, हमको नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए VPN कनेक्ट करना पड़ता है नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाने के लिए। तो VPN जो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो फिर जाके बार बार लॉगिन करो, तो ये एक बड़ा सा मतलब दिक्कत होती है। और वो मतलब एक ऑथेंटिकेशन उनका भी है ना, वो अपने फ़ोन पे मैसेज आएगा, फ़ोन पे मैसेज, और वो भी 2 आते हैं। तो मेरे तो इनबॉक्स में ढेर सारे मैसेजेस हो गए, वो डिलीट करने पड़ते हैं। पर डे कम से कम 20-30 मैसेज डिलीट करने पड़ते हैं। तो एक लॉस में, वर्क फ्रॉम होम के लॉस में एक ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कनेक्ट करने के लिए एक VPN का अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर डाटाबेस क्लाउड पे फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई नहीं। लेकिन अगर आपका जो डेटाबेस है वो अगर मतलब कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे है तो उसके लिए जो VPN लगता है वो एक आपका स्टेबल होना चाहिए, तो एक उसमें मज़ा है। तो ये तो नील हमने बेनिफिट्स, कॉन्स और प्रोस की बात की वर्क फ्रॉम होम और फ्रॉम ऑफिस के। बाकी अगर हम कुछ मिस कर गए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।